हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। 4 ऐसी आदतें हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। इस वीडियो में हम उन चारों आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली ईमानदारी से पैसा कमाना है, आपको पुअर या मिडिल क्लास से निकल के अपर क्लास में आना है या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। उन 4 आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बहुत पैसा कमाना है। खास तौर पे वो लोग इस वीडियो को देखना जो ये बोलते हैं कि यार इन सबसे कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। आज पैसों के मामले में और पैसे कमाने के मामले में दोनों का जो नजरिया है वो पूरी तरह से इस वीडियो से बदल जाएगा। बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। बात करते हैं पहली आदत की, जो है सबसे खराब आदत, पैसा कमाने से हमें रोकती है। ये जो पहली आदत है ना, वो इन 4 आदत में से सबसे खराब और बड़ी आदत है, और ये आदत है पुअर मेंटालिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते, आपकी सिचुएशंस आपको रिच नहीं बनने देती, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही, यानी कि अपनी निष्फलता का दूसरों पर ब्लेम करना, ये जो पुअर मेंटालिटी है ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है ये आपकी। लोग क्या करेंगे कि यार ये अमीर लोग ना हमें गरीब नहीं बनने दे रहे, ये दुनिया में सबके पर ब्लेम डाल सकते हैं पर खुद के पर नहीं डालेंगे। तो खुद पे कभी वो ब्लेम नहीं करते हैं। ये लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है, कोई आइडिया देता है, इनको तो ये उनको सुनते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पैसों की बात सुनने में तो बड़ी मज़ेदार लगती है। जब बारी आती है करने की तो बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता, इन सबसे ऐसे थोड़ी कोई अमीर बन जाता है, अमीर लोगों तो पता नहीं क्या करते होंगे। सक्सेस के जो रूल्स हैं ना, वो बड़े ही सिंपल है और सबके लिए कॉमन से है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में वही पैसा कमाना ही नहीं है। आपको पता है कि आपको पैसा कमाना ही नहीं है। जब बारी आती है कुछ करने की तो आप डायरेक्ट उसकी कमियां निकालते हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। काम कोई सा भी हो सकता है आपका, यहाँ कोई पर्टिकुलर काम की बात नहीं कर रही मैं। आप हमेशा अपने आप को इस तरह सेटिस्फाई कर लेते हो कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, हमेशा की तरह ठीक हूँ। इससे भी खराब मेंटालिटी देखो, सारे दिन पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में फिर खुद यू टर्न मार लोगे। तो सारे दिन आप क्यों लास्ट में फिर खुद यू टर्न मार रहे हो? क्योंकि सारे दिन आप पैसे पैसे कर रहे हो। इस तरह की जो पुअर मेंटालिटी है ना आपकी, वो इससे जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी आप अमीर बनने में आसानी होगी आपको। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते अमीर बन के तो व्यक्ति पैसे ही पैसे सोचता रहेगा, सारे दिन पैसों की टेंशन लेगा। मैंने उनको प्यार से समझाया, देखो पैसों के बारे में वो टेंशन लेता है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको पैसे की टेंशन है, पैसे की ज़रूरत है। वो नहीं लेता है जो अरबों करोड़ोंपति है, ठीक है। तो पैसे की ज़रूरत हर किसी को है, जिसको पैसे चाहिए वो पैसे की टेंशन लेता है। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार पैसा शांति से ज़िंदगी जीने नहीं देता, तो मैं क्यों कमाऊँ पैसे? तो मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो बोला क्या? मैंने बोला गरीब बच्चों को पढ़ाओ, फिजिकली जो हैंडीकैप है वो बच्चों के लिए उसकी ज़िंदगी आसान कर दो, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाओ, उनके लिए स्कूल्स बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम के लिए। आज की डेट में कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते ना। अगर जो ऐसा करने के लायक बन जाओगे तो ऐसा करके तुमको क्या शांति नहीं मिलेगी? मिलेगी ही ना, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे है? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। तो जिस व्यक्ति की मेंटालिटी अच्छी है या बुरा है, वो वैसे ही काम करता रहेगा और इससे पैसों का कोई लेना देना नहीं है यार। तो उस अच्छाई और बुराई को पहचानो और पैसे से मत जोड़ो। रतन टाटा ने बहुत पैसे डोनेट किए, हमें भी पता है। कोई बोले कि पैसे गलत काम करवाते हैं, नहीं यार, मेंटालिटी अच्छी हो तो काम अच्छे ही होंगे। इससे अमीर और गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो उस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहली खराब आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटालिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है।
दूसरी खराब आदत है, बात करते हैं, दूसरी है रेट रेस, भेड़ चाल, एक के पीछे एक की रेस। ये भेड़ चाल कौन सी है? तो जॉब, नौकरियाँ, ये एक बहुत बड़ी रेट रेस है जिसमें व्यक्ति अमीर बनना तो चाहता है लेकिन वे सोचता है कि यार नौकरी करके अमीर बन सकता हो। नौकरी ऐसी चीज़ है ना, मैं इंसान को ना अमीर बनने देगी ना गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बिलियनर है, कितने मिलियनर है जो अमीर और अरबपति करोड़पति लोग हैं जो जॉब करके केवल नौकरी के दम पे वहाँ तक पहुँचे? एक भी नहीं है यार। अगर कोई पहुँचा है ना वहाँ तक तो वो है जॉब नौकरी को छोड़कर वहाँ तक पहुँचा है। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है ओनर, एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर, फाउंडर। ये जो लोग इस तरह के हैं ना, वो खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते और दूसरों को जॉब करवाते। वो जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते। तो जो बंदा खुद जॉब रेट रेस में फंस गया ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं केवल नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा, तो इंसान मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो सोचो वो जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हैं, और उस फायदे में से बहुत छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा है ताकि वो आपसे फिर और कमा सके और आपसे और प्रॉफिट पा सके। तो इसलिए आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार केवल नौकरी करके ही आपको फाइनेंशियली फ्रीडम यानी कि अमीर नहीं बन पाओगे। जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो उस लेवल पे इसलिए बैठे क्योंकि उनका ओनली फोकस पैसा कमाना नहीं था, उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पैशन के पीछे भागे और फिर पैसे अपने आप आते गए। पैशन से पैसे आते हैं। अब बात करते हैं तीसरी खराब आदत। अगर आपको सिक्योरिटीज में जीना पसंद है और आपको इनसिक्योरिटीज कभी भी अपने लिए सहन नहीं कर सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ सकते, तो आप कभी नहीं अमीर बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेके कंगाल बन जाओगे, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप ऐसे काम चला पाओगे, तो भाई आप अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? एलन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और ये सोचे कि चौथा रॉकेट के लिए उसके पास सब्सिक्वेंट फंड नहीं है। अगर वो उस दिन रिस्क लेके चौथा रॉकेट स्टैंड नहीं करते, तो आज शायद वो दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट के लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं आते। ये काम वो ही कर सकता है जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, जिसको अपना प्लानिंग का पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो यही बात निकल के आती है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 है, आपके पास कोई सॉलिड प्लानिंग ही नहीं है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे ले लिया और उसे छोड़ दिया भगवान के भरोसे। नहीं, रिस्क का मतलब है कि तभी रिस्क लो जब आपको लगता है कि आपकी जो प्लानिंग है ना, वो लॉजिकली मीनिंगफुल है, इसमें कुछ बात बन सकती है, और अगर उस रिस्क की वजह से आपको कुछ नुकसान झेलना भी पड़े तो आप बर्दाश्त कर पाओ। इतना काफ़ी है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, वो मेरा कैसा काम चलेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, तो ये इनसिक्योरिटीज इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ फियर जो है, वो बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेके सोचते हैं, अगर आप किसी दुकान में जाओ और आपको वहाँ पर कोई शूज़ पसंद आए, आप उन शूज़ को लेना चाहते हो पर वो ले नहीं पाते हो, कंफ्यूजन में हो, ठीक उसी टाइम पे क्या होगा कि वो दुकानदार आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि सर ये बहुत अच्छा पीस है, ले लो, लास्ट पीस बचा है। ऐसे वो 50 पीस जो दुकानदार है वो लास्ट पीस बोल के वो बेच देगा। चौथी खराब आदत है जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही, वो है गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं, अमीर लोग पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोग जो है वो हमेशा ऐसा ही लगता है उनको कि पैसा बचाओगे तो अमीर बन जाओगे। रिच पीपल है ना, वो ये सोचते हैं कि पैसा बचाना किस लिए है, पैसों को इन्वेस्ट करना है। गरीब मिडिल क्लास लोग जो है वो सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते हैं। गरीब पैसा कमाते हैं जबकि अमीर पैसा बनाते हैं। अगर आपको 1 करोड़ मिले ना और आप अकाउंट में डाल दो, तो ये बहुत बुरी बात है, इससे पैसे की वैल्यू कम होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट में पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 4 आदतें हमने देखी: पुअर मेंटालिटी, रेट रेस, नो रिस्क नो मनी, पुअर सेव एंड रिच इन्वेस्ट।